हेलो एवरीवन, अगर आपको रोज एक टाइम पर तेज बुखार आता है, ठंड लगती है, पसीना आता है और वीकनेस बहुत ज्यादा फील होती है, तो ये वायरल नहीं मलेरिया हो सकता है। इंडिया में आज भी लाखों लोग मलेरिया का गलत इलाज करवाते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और कंडीशन सीरियस हो जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मलेरिया क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से टेस्ट सबसे एक्यूरेट होते हैं, कौन कौन सी दवाइयां दी जाती है, घर में इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए और रिकवरी कितने दिन तक हो जाती है। सो वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो आपको या आपके किसी अपने को बहुत हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मलेरिया क्या होता है और कैसे फैलता है। सो मलेरिया एक पैरासाइट बेस्ड इन्फेक्शन है जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है। ये मच्छर मोस्टली रात में काटती है। ये पहले लिवर और फिर रेड ब्लड सेल्स पर अटैक करता है। ये 5 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसको पी वाइवेक्स भी बोलते हैं। इंडिया में सबसे कॉमन यही वाला होता है। उसके बाद आता है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, बहुत ज्यादा सीरियस होता है ये वाला, आईसीयू तक ले जा सकता है। उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम मलेरी, उसके बाद आता है आपका प्लाज्मोडियम ओवेले, फिर आता है आपका प्लाज्मोडियम नोलेसी, ये वाला काफी रेयर ही होता है। अब डिस्कस करते हैं मलेरिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सो नंबर 1 सिम्टम है आपका हाई फीवर, बहुत तेज बुखार, और ये साइकिल्स में आता है। चिल्स, ठंड लगना, हैवी स्वेटिंग आफ्टर फीवर ब्रेक, जब भी फीवर टूटता है बहुत ज्यादा पसीना आता है, बहुत ज्यादा वीकनेस फील होना, हेडेक, मसल पेन, नोजिया, कभी कभी उल्टी और पेट दर्द होना, ये सब आपके सिम्टम्स होते हैं। अगर आपका फैल्सीफेरम वाला केस है तो उसमें कंफ्यूजन, अनकॉन्शियसनेस, लो ब्लड प्रेशर ये देखने को मिलता है। वाइवेक्स मलेरिया वाला केस है तो हर 2 दिन बाद फीवर आता है, फिर चले जाता है, फिर आता है, ऐसा चलता रहता है। फैल्सीफेरम मलेरिया है तो उसमें इरेगुलर फीवर देखने को मिलता है। अब डिस्कस करते हैं टेस्ट की। मलेरिया कंफर्म कैसे करें, डायग्नोसिस इसका हम कैसे करते हैं। सो नंबर 1 है पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, PBS। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। पैरासाइट को आप डायरेक्ट देख सकते हैं इस टेस्ट के द्वारा। नंबर 2 पर आता है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, RDT। ये फिंगर प्रिक टेस्ट है, जल्दी रिजल्ट देता है। फैल्सीपेरम और वाइवेक्स दोनों को डिटेक्ट करता है। नंबर 3 पर आता है आपका कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, WBC लो हो जाती है। नंबर 4 पे आता है आपका LFT, KFT। ये कराते हैं सीवियर केसेस में, लिवर और किडनी फंक्शन डैमेज चेक करने के लिए कितना डैमेज हुआ है। मेरी एडवाइस रहेगी फीवर के 2nd दिन पर PBS और RDT जरूर करवाइए। अब डिस्कस करते हैं मलेरिया की दवाइयों के बारे में। फुल ट्रीटमेंट कोर्स क्या होता है। सो नंबर 1 डिस्कस करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होने वाला मलेरिया केस। इंडिया में सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट केस है, मतलब कंडीशन ज्यादा सीरियस नहीं है, तो क्या कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। सो क्लोरोक्विन मेडिसिन दी जाती है। पॉपुलर इसके ब्रांड वही यहाँ के लारियागो, रेसोचिन। इसकी डोज रहती है 600 mg ऑन डे 1, देन 300 mg ऑन डे 2 एंड डे 3। ड्यूरेशन रहता है 3 दिन का कोर्स होता है इस मेडिसिन का। प्रीमाक्विन 15 mg, पॉपुलर ब्रांड है इसके आपका मेलेरिड। ये तभी स्टार्ट करनी है जब क्लोरोक्विन का कोर्स कंप्लीट हो जाए। इसकी डोज है 15 mg डेली फॉर 14 डेज। ये लीवर स्टेज को क्लीन करता है, दोबारा इन्फेक्शन होने से रोकता है। एक चीज ध्यान रखना, प्रीमाक्विन को G6PD डिफिशिएंसी वाले पेशेंट्स को नहीं देना है। नंबर 2 अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम वाले मलेरिया केस के लिए, तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं आपकी। आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, ACT थेरेपी बोलते हैं उसको। मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन थेरेपी है ये इंडिया में फॉर दिस केस ऑफ मलेरिया। इसमें आप देते हैं आपका आर्टिमिथर प्लस ल्यूमीफेंट्रिन देते हैं। इसकी डोज रहती है आपकी 1 टैबलेट BD फॉर 3 डेज एज पर बॉडी वेट, यानी 1 टैबलेट दिन में 2 बार बॉडी वेट के हिसाब से। प्रीमाक्विन देते हैं उसके बाद 45 mg सिंगल डोज। ये पोस्ट ट्रीटमेंट देनी होती है टू क्लियर गैमोसाइट्स। नंबर 3 अगर हम बात करें सीवियर मलेरिया के केस में ट्रीटमेंट कैसे होता है, ध्यान रहे इस केस में हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट कराएं। तो इसमें कैसे देते हैं ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में, आपका IV आर्टिस्यूनेट देते हैं। इसकी डोज रहती है आपकी 2.4 mg पर kg IV एट 0, 12, 24 आवर्स, देन वंस डेली फॉर 7 डेज। नीड्स ICU और IPD सेटिंग्स फॉर दिस। IV क्विनिन देते हैं, रेयरली यूज नाउअडेज, बट अल्टरनेट है ये आर्टिस्यूनेट का, अगर आर्टिस्यूनेट अवेलेबल नहीं हो। इसकी डोज रहती है 20 mg पर kg लोडिंग, देन 10 kg एवरी 8 आवर्स।
सपोर्टिव ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो आईवी फ्लूइड्स देते हैं, नॉर्मल सलीन और आरएल देते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, पैरासीटामोल ही देते हैं इसमें केवल, एंटी वॉमिटिंग देती है ओंडासार्टन हो गया आपका 4 mg, प्लेटलेट और ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन इफ नीडेड तभी करते हैं। अब डिस्कस करते हैं मलेरिया की डाइट क्या लेनी है, क्या खाना चाहिए। बेस्ट फूड है आपके ORS, ग्लूकोज वाटर, कोकोनट वाटर, 3 से 4 लीटर पानी डेली कम से कम पिए, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। खिचड़ी, दलिया, बॉइल्ड सब्जी, मूंग की दाल का सूप, बनाना, बॉइल्ड पोटैटो, अनार जूस, बीट रूट जूस, कैरेट सूप, ये सब, एप्पल, पपाया, ये सब आप खा सकते हैं। मेरी एडवाइस रहेगी मलेरिया ऑफ्टन रिड्यूसेस हीमोग्लोबिन, तो आयरन रिच डाइट जरूर लें। अब बात करते हैं क्या क्या आपको अवॉइड करना है। फ्राइड और स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, कॉफी और टी अवॉइड करना है, मिल्क ड्यूरिंग एक्टिव फीवर, यानी जब तक एक्टिव फीवर है दूध तब तक नहीं लेना है, हैवी नॉनवेज बिल्कुल अवॉइड करना है, रॉ सैलेड फ्रॉम आउटसाइड ये अवॉइड करना है। नाउ लेट्स डिस्कस रिकवरी टाइम। सो फीवर कंट्रोल आपका 3 से 5 दिन में हो जाता है। अगर बॉडी की फुल रिकवरी की बात करें तो 10 से 14 दिन में फुल रिकवरी हो जाती है। वीकनेस आपकी 2 हफ्ते तक ठीक हो जाती है। प्रीमाक्विन कोर्स पूरा जरूर करना है, ये बहुत जरूरी है। बेड रेस्ट आपको एटलीस्ट 7 से 8 दिन देना है। बिगेस्ट मिस्टेक जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, फीवर आते ही एंटीबायोटिक लेना। मलेरिया वायरल नहीं पैरासाइट होता है, एकदम से एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं करनी है। दवा को बीच में छोड़ना, स्पेशली प्रीमाक्विन लोग छोड़ देते हैं, वो बहुत बड़ी गलती होती है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। हाइड्रेशन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। सेल्फ आईवी एट होम ये भी ट्राई मत करना। पैरासीटामोल ओवरडोज मत करना, लीवर को नुकसान पहुंचता है। अब डिस्कस करते हैं मलेरिया से आप कैसे बच सकते हैं। तो रात में सोते समय मॉस्किटो नेट यूज करें, फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहने, एंटी मॉस्किटो स्प्रे लाइक आपका गुड नाइट यूज आता है, ऑल आउट, ये सब आप यूज कर सकते हैं। घर में पानी जमा ना होने दें, अपने कूलर वगैरह में पानी बिल्कुल जमा ना होने दें। अवॉइड नाइट टाइम एक्सपोजर इन फॉरेस्ट साइड और विलेज एरियाज, नाइट टाइम में विलेज एरियाज में अपना एक्सपोजर अवॉइड करें। अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं DRX आयुष चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रियल यूजफुल हेल्थ टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे अवेयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।